हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे मिश्रण एलिगेशन, जिसके अपन ने बेसिक क्वेश्चन किए थे। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं, अपन ने देख लिया था। नॉर्मल अगर अपन एग्जांपल से समझे ए बी कोई होगा सी, मतलब जैसे ये चाल दे रखी होगी, ये इनका मध्य मीन होगा। अगर अपन रेशियो निकालेंगे तो रेशियो किसका निकलेगा? टाइम का। अपन ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था ये सब चीज़ें। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो देखना, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। निकालेंगे कैसे? अगर a माइनस सी करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे? c माइनस बी। a माइनस ए मध्य आएगा, इससे एक संख्या आएगी बड़ी, दूसरी आएगी छोटी। इस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन देखते हैं पहले वाला। 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल और 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल को एक साथ मिलाया जाता है। 5 किलोग्राम बढ़िया वाले और 25 किलोग्राम घटिया वाले दोनों को मिक्स कर दिया। बढ़िया और घटिया चावल की कीमत है, एक की तो 18 रुपये किलो, दूसरे की है 12 रुपये किलो। हमें बताना है जो वो मिश्रण किया है उसकी कीमत क्या है। जो इसने बढ़िया और घटिया मिलाए थे उसकी हमें औसत कीमत बतानी है। एक तो है बढ़िया, दूसरे हैं घटिया। दोनों किस्म के चावल है। बढ़िया किस्म के चावल रेट कितनी है? 18 रुपये किलो। घटिया किस्म के चावल की रेट 12 रुपये किलो। हमें क्या करना है? औसत कीमत ज्ञात करनी है। इन दोनों की औसत कीमत ज्ञात करनी है। और इनका अनुपात क्या दे रखा है हमें? बढ़िया वाले तो है 5 किलो, घटिया वाले कितने हैं? 25 किलो। देखो ये तो है किलो, ये है रुपये में। मैंने क्या बोला था? हमेशा अनुपात आएगा क्वांटिटी का। यहाँ रुपये में है तो अनुपात किसका आया? किलोग्राम का। काट लो इनको, 5 से कट जाएंगे 25, 1 अनुपात 5। क्या आया? 1 अनुपात 5। 5 और 1 6। इन दोनों का योग कितना होता है? 5 और 1 कितना होता है? 6। किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। 18 और 12 का डिफरेंस कितना आ रहा? 6। एक बराबर क्या होगा? 6/6। मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 1। अब या तो इसको इसमें जोड़ लो या इसमें इसको इससे घटा लो। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। अगर 18 में से 5 घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 13। और अपने आंसर क्या है? 13। हमें यही तो निकालना था। इन दोनों की औसत कीमत क्या होगी? तो इन दोनों की औसत कीमत आएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज लिखने में हमें समय लगता है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वह ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में अपन ने एक एक छोटी छोटी चीज़ को बारीक से समझ रखा है। रमेश 25 किलोमीटर की चाल से 30 मिनट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल वाला, एवरेज स्पीड वाला। रमेश 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है 30 मिनट से 30 मिनट चलता है। चालीस किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 20 मिनट और चलता है। 20 मिनट और चलता है। हमें क्या ज्ञात करना है? एवरेज स्पीड
औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करनी है। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर अपन ऊपर चाल लिखेंगे, चाल दी गई होगी तो अपने को एवरेज स्पीड दी गई होगी, तो रेशियो किसका आएगा, टाइम का। क्योंकि बेस क्या है, बेस है समय, तो रेशियो किसके बीच आएगा, टाइम के मध्य आएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड, पहली स्पीड कितनी देर की है 25, सेकंड वाली 40। एवरेज स्पीड हमें ज्ञात करनी है, ये एवरेज स्पीड होगी। अब नीचे किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। टाइम देखो, टाइम पहले कितना है 30 मिनट, बाद में है 20 मिनट। काट लो इसको, अनुपात में बदल दो, 3:2। 3 और 2 कितने होते हैं 5। किसके बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। 25 और 40 का डिफरेंस कितना होता है 15। 1 बराबर 15/5, 5 दिया 15। 3 को गुणा करा दो, 3 दिया 9, 6। क्या करो 25 में 6 जोड़ लो या 40 में से 9 माइनस कर लो। क्या आएगा, 40 में से 9 माइनस करेंगे तो 31, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 31। एवरेज स्पीड कितनी आई, औसत चाल बराबर आया 31, जो कि अपने आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नीचे रेशियो दे रखा होगा, वो अपन क्या करेंगे, ऊपर जो होगा उसमें या तो एक में जोड़ लेंगे और दूसरे में से घटा लेंगे। अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, अनुपातों का योग किसके बराबर होता है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा है कुछ डिफरेंस आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, उससे गुणा कर लेंगे। 3 को गुणा किया 3 से 9 आया, और 2 से गुणा किया तो 6 आया। ये आ गया अपना एक्चुअल वैल्यू 9:6। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन पेपर में जब पेपर देने जाते हैं तब समझ में नहीं आता माइनस मार्किंग वाला, कि मैंने इतने क्वेश्चन गलत हो गए तो इतने नंबर कैसे कटे, तो मैंने कितने क्वेश्चन सही किए कितने क्वेश्चन गलत किए, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र को प्रत्येक ठीक आंसर देने पर मिलते हैं 3 अंक। एक छात्र को प्रत्येक सही आंसर पर, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, प्लस 3 अंक हो जाते हैं, 3 अंक मिलते हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर पर माइनस हो जाता है उसका आधा नंबर, 0.5 अंक मिलते हैं। माइनस 0.5 अंक मिलते हैं, मतलब आधा अंक काट देते हैं। अब उसके आए, परीक्षा में कुल 250 प्रश्न थे। परीक्षा में 250 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे परीक्षा में, थे 250 प्रश्न। अगर छात्र को परीक्षा में, अगर छात्र को परीक्षा में
477 अंक मिले तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर पर अंक मिलते हैं 3 और प्रत्येक गलत उत्तर पर उसका आधा अंक काट लिया जाता है। परीक्षा में टोटल 250 प्रश्न थे। अगर छात्र को मिले 477 अंक तो बताने हैं कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे करेंगे? देखो, एक तो सही उत्तर दिए, एक गलत उत्तर दिए। सही उत्तर देने पर उसे मिलते हैं 3 अंक। अगर वह 250 प्रश्न थे टोटल और 250 ही प्रश्न सही करके आता तो उसको कितने अंक मिलते? देखो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 250 और एक क्वेश्चन का मिल रहा है 3 अंक। तो 250 ही सही करके आता तो टोटल कितने अंक मिलते उसको? 25 दूना 50, 25 तिया 75, 750 अंक मिलते अगर वह सभी क्वेश्चन सही करके आता। दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर वह सारे क्वेश्चन गलत करके आता तो उसको कितने अंक माइनस होते? अगर सारे क्वेश्चन गलत करके आता, 250 क्वेश्चन है, एक का कटता आधा नंबर, तो 250 के आधे कितने होंगे? 125। 125 अंक उसके माइनस होते अगर वह सारे क्वेश्चन गलत करके आता। लेकिन हमें पता है इन दोनों का माध्य जो कि उसके आए, कितने अंक आए उसके? 477 अंक आए उसके। अब तो आप निकाल लोगे इनका रेशियो, कितने सही और कितने गलत का रेशियो आ जाएगा। कर लो, 750 में से माइनस करो 477, कितने आएंगे? 3, 4 में से 7, 3 और 4 7, 6 में से 4 गए तो 2, 273। और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो, 477 माइनस 125, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस हो जाता है। $477 + 125 कितना होगा? 7 5 12, 2 10, 2 और 4 6, 602 अंक हो जाएंगे। देखो, अगर सारे क्वेश्चन सही है तो अनुपात आएगा 602 और गलत का अनुपात आ रहा है 273। अब अनुपात में बदलो सबसे पहले, तो तब पता चलेगा कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। बदलो अनुपात में, किससे कट रहा है ये? 602 में किसका बाद जाएगा? 7 का 2, 7 से काटो, 7 8 56, 4 बचे 7 6 42, 7 तारीख 21, 7 9 63। देखो, सही का अनुपात आया 86, गलत का आया 39। 86 + 39 टोटल कितने हो रहे हैं? 15 1 125। 125 टोटल अगर क्वेश्चन है तो 39 तो उसने गलत किए,
86 उसने सही किए। लेकिन हमें पता है कि अपने क्वेश्चन 125 नहीं है, 250 है, मतलब जस्ट डबल है। तो या तो इन दोनों का ही दुगना कर दो या फिर आप ऐसे कर लो। किसके बराबर है? 125 बराबर है 250 के, एक बराबर है 250 बटा 125, 125 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 125 का डबल 250 ही होता है, 2। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? गलत प्रश्नों, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। गलत क्या है? 39, 39 से गुणा करा दो, 2 इंटू 39, 9 2 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 क्वेश्चन इधर कर लो इंटू 2। 78 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर उसने गलत दिए। अगर सही क्वेश्चन करना था तो 86 का भी डबल कर दो, क्या आएगा? 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17। 172 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका उत्तर उसने सही दिया और 78 का गलत दिया। इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 250 आ जाएगा, 250 प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में न भी आए तो भी आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग होती है। तो हमें यह निकालना तो आना ही चाहिए कि अपने इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए, तो अपने एवरेज नंबर कितने आने चाहिए, अपन ने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, वो निकालना हो तो भी अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक बार वापिस समझो इस क्वेश्चन को। एक छात्र को प्रत्येक सही आंसर पर मिलते हैं 3 नंबर। हमने कहा कि 250 प्रश्न आए, 250 ही उसने सही कर दिए, तो कितने नंबर आते उसके? 750। प्रत्येक गलत उत्तर पर उसका आधा नंबर कटता था। उसके टोटल एग्जाम में आए 250 क्वेश्चन और 250 ही उसने गलत कर दिए, तो उसके कितने नंबर माइनस होते? 125 नंबर। लेकिन छात्र के आए 477 नंबर। कितने आए? 477। इसको इसमें से घटाया तो 273, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 604। ये रेशियो आ गया सही और गलत प्रश्नों की संख्या का। ठीक है ना। अब 86 और 39 आया रेशियो। 86 और 39 को जोड़ा तो आया 125। अगर परीक्षा में 125 क्वेश्चन होते तो 39 उसमें से गलत होते, लेकिन अपने क्वेश्चन तो आए 250, इसलिए अपन इसको 250 के बराबर लिखा और इसका दुगुना कर दिया। 78 तो आए गलत और 172 आए सही क्वेश्चन। ठीक है ना। एक बार और अच्छे से देखना और समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और मज़ेदार क्वेश्चन है जो परसेंटेज में से भी कर सकते हैं अपन और यहाँ पर भी करेंगे एलिगेशन से। अगर बतखों के पैर इतने हैं, सिर इतने हैं, तो बतखों की संख्या बतानी है, हिरण की संख्या बतानी, इस तरह का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बतख है। क्वेश्चन करें। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बतख है। बतख है। हमें पता है हिरण के 4 पैर होते हैं और बतख के 2 पैर होते हैं। अगर सिर गिने जाए तो 180। अगर सिर गिने जाए
तो 180, ठीक है ना। और अगर पैर गिने जाए तो 448 है, और अगर पैर गिने जाए तो 448 है। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या बताओ। शॉर्ट में लिख देता हूं, हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण है और कुछ बतख है। उनके अगर सिर गिने तो 180 और अगर पैर गिने तो 448 है। हिरणों की संख्या बताओ। बताओ भाई हिरणों की संख्या। बतख और हिरण दो प्रकार के प्राणी हैं। हमें यह तो पता है बतख के पैर कितने होते हैं, 2, और हिरण के पैर कितने होते हैं, 4। ये तो पता है ना। अगर सारी बतखें होती तो उनके पैर कितने होते। उनका सिर है 180, मतलब संख्या दोनों की मिलाकर है तो 180 है। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। अगर सभी बतख होती तो पैर कितने होते, 18 का दुगुना 36, 360, और सारे हिरण होते तो 36 का भी दुगुना 72। कैसे किया, 180 को 2 से गुना किया 360। क्यों, क्योंकि बतखों के पैर होते 2 तो सिर है 180, मतलब 180 है संख्या। अगर सारे बतख होते तो 360 और सारे हिरण होते तो 4 से गुणा कर दिया, 18 चौक 72, 720। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 448 है पैरों की संख्या। कोई बात नहीं, अब अपन इनका अनुपात निकाल लेंगे, बतख और हिरण का अनुपात। बतख का अनुपात कैसे निकालेंगे, 720 में से 448 माइनस कर लो, क्या आएगा, 2, 1 बच्चा, 6 और 1 7, 6 में से 4 में से 6 गए तो 6 में से 4 गए तो 2। इधर 448 में से 360 को माइनस कर लो, क्या आएगा, 2, 6, 4 और 4 8, 82। वापिस करो, 8, 4 और 4 8, सही है, 82 और 200 82, अरे यार 448, 360 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 8 और 8, 88, 82 कैसे 88, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, सबसे पहले 720 में से 448 माइनस किया 272, और 448 में से 360 को माइनस किया तो 88। अब इनका रेशियो निकाल लो, किससे जा रहा भाग, 8 से जा रहा है, 11, 8 का देंगे 8 तिया 24, कितने बचे 3, 8 चौक 32, 34 अनुपात 11। यह तो आ गया इन दोनों का रेशियो। लेकिन हमें पता है टोटल कितने हैं, 180, 34 प्लस 11 कितने होते हैं, 45। किसके बराबर लिखेंगे, 180 के बारे में। 180 बट्टा 45 कितना आएगा, 45 दूनी 90, 90 का डबल 180, 4 से गुणा करा दो,
इंटू 4 हमें क्या निकालना है? हिरणों की संख्या। हिरण की संख्या 11 चौक 44। 44 क्या है? हिरण है, जो कि अपना आंसर है। अब अगर पूछे बतखों की संख्या तो 180 में से 44 माइनस कर लो, क्या आएगा? वही आएगा जो बतखों की संख्या है। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, 34 को 4 से गुणा करा लो, 4 तिया 12 और 1 13, 136। ये आ गई बतख की संख्या। या फिर आप 180 में से 44 को माइनस करो तो भी वही आएगा, बतखों की संख्या। दोनों तरीके हैं, एक अगर निकाल लिया तो दूसरा निकालना बहुत ही आसान है। या तो इसको भी रेशियो से गुणा करा लो, या फिर जो टोटल है उसमें से एक को माइनस कर लो, जो दूसरा होगा वह ऑटोमेटिक आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट करें। अगर फिर भी नहीं आए तो आप एक बार वापस इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, वीडियो को पॉज कर वापस रिवर्स करके देख लेना। ज़्यादा समझ में आए तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 2 बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण है। 2 बर्तन में दूध और पानी है। दूध और 2 बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण है। ठीक है। पहले बर्तन में दूध 90% है। पहले बर्तन में दूध है 90% और दूसरे वाले में 40%। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दूसरे वाले में 40%। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 70% दूध हो जाए? दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 70% हो जाए। आया समझ में? 2 बर्तन अपने पास जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। दूध में पानी मिला रखा है कुल मिला के। 2 अलग अलग जगह है। पहले वाले में तो दूध है 90%, दूसरे वाले में है 40%। अब इन दोनों को एक तीसरे में मिलाना है। किस अनुपात में मिलाए कि उसमें दूध आ जाए 70%? ये तो हो गया फर्स्ट वाला बर्तन, ये हो गया सेकंड वाला बर्तन। पहले वाले में दूध कितना है? 90%। दूसरे वाले में दूध कितना है? 40%। और दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध कितना है? 70%। अनुपात में मिलाना है। अनुपात निकालना तो बहुत ही आसान है। 90 में से 70 माइनस करो, कितने बचे? 20। 70 में से 40 माइनस करो, कितने बचे? 30। अनुपात निकाल लो, 0 से 0 गया, 3:2 आ गया आंसर। अगर इसकी मात्रा 3 लीटर है 90% वाले दूध की, तो 2 लीटर मिलाएंगे 40% वाले दूध को, तब जाकर इन दोनों का जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा होगी 70%। ठीक है ना? आ गया समझ में? अपने को यही निकालना था अनुपात, दोनों का अनुपात।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब दूध और पानी वाले क्वेश्चन है दो, ये देखेंगे। दूध और पानी के 25 लीटर, वापस मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी है 20%। दूध और पानी के 25 लीटर के मिश्रण में दूध है, नहीं, पानी है 20%। मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए 90% करने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत है? जरूरत है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं वापस बोलूंगा, तब आप देख लेना। देखो, दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी है 20%। आपके पास एक 25 लीटर घड़ा है जो दूध और पानी से भरा हुआ है, उसमें पानी की मात्रा है 20%। अब ये बोल रहा है जो वह मटकी है, जो घड़ा है, उसमें पानी को करना है 90%। मतलब जो अभी 20% पानी है उसमें और पानी डालो कि उसमें पानी हो जाए 90% और दूध हो जाए 10%। हमें बताना है कि कितने लीटर पानी की ज़रूरत है। ये तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का मतलब अभी जो 25 लीटर का जो मिश्रण है, ये मिश्रण, ठीक है ना, 25 लीटर वाला मिश्रण। इसमें पानी कितना है? मामला वाटर का है तो सभी जगह अपन वाटर ही लेंगे। पहले वाले में पानी कितना है? 20%। मिश्रण में पानी कितना चाहिए इस बंदे को? 90%। 20% पानी है, 90% पानी करना है, तो अब इसमें पानी मिलाएंगे या दूध? ऑफकोर्स पानी मिलाएंगे, और जो पानी होगा वो तो 100% पानी ही होगा, उसमें कौन सा दूध मिला हुआ है। जो नया वाला अपन पानी मिलाएंगे वो तो 100% पानी ही है, इसलिए अपन यहाँ क्या लेंगे? 100% पानी ही लेंगे। ठीक है, अब इस रेशो निकाल लो आप। 100 में से 90 गए तो 10, 90 में से 20 गए तो 70। रेशियो क्या आएगा? 1:7। अगर पहले 1 था तो अब और कितना मिलाएंगे? 7 और मिलाएंगे, 7 और मिलाएंगे। एक ही अनुपात की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 25 लीटर। मिश्रण कितने का था? 1:25 लीटर मिश्रण था। अब और कितना मिलाना है? 7 और मिलाना है। तो 25 को क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 175 लीटर। 175 लीटर और मिलाएंगे, तब जाकर उसमें 90% पानी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पानी मिला रहे हैं तो 100% पानी होगा, अगर दूध मिला रहे हैं तो 100% दूध होगा। इसमें कोई मिश्रण नहीं मिला रहे हैं। मिश्रण तो रहा ये जिसमें से भी अपन ने सिर्फ पानी लिखा। इस मिश्रण में 25 लीटर मिश्रण में पानी है सिर्फ 20%। ठीक है, वाटर मिलाया वो भी 100%।
किया, अनुपात निकाला था 1:7 का। 1 बराबर दे रखा है 25 लीटर, 7 निकालना है तो 25 को 7 से गुणा किया 175 लीटर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।